तो वहीं हरियाणा न्यूज के साथ सांसद संजय भाटिया ने भी महिला आरक्षण बिल पर बात की है, सुनाते हैं। करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया हमारे साथ है। सर, लोकसभा में कल बिल तो पास हो गया, आज राज्यसभा की बारी है, कैसा देखते हैं? मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत खुशी है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मोदी जी हमारे नेता हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो अन्य दल हमेशा बात करते थे, नकली बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन असल में कुछ बहनों के लिए उन्होंने किया नहीं। मोदी जी ने पहले 3 तलाक वाले मुद्दे पर अपनी मुस्लिम बहनों का दिल जीता। आज पूरे विश्व की बहनों का मैं कहूंगा, अभी G20 के अंदर भी उन्होंने वो बात बोली और वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया 5 दिन के अंदर, ये विशेष सत्र बुलाकर। उनको सैल्यूट है मोदी जी को। आज हरियाणा की वो महिलाएं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो संसद में भी जाएंगी, वो मैंने बात की महिलाओं से, वो कह रहे हैं कि पहले तो जीतना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है। आज हमें मोदी जी ने मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज बहनों के चेहरे की खुशी आप देखिए कि उत्सव का माहौल है और किस तरह से गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हमारी बहनें आई हैं और यहाँ से हम सब पार्लियामेंट चलेंगे, संसद के दर्शन करेंगे। क्या लगता है आपको, आज महिलाएं भी साक्षी बनेंगी उस लोकसभा की कार्रवाई? बिल्कुल लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई की साक्षी बनेंगी और अपनी आंखों से देखेंगी कि जो एक अद्भुत काम मोदी जी ने किया है, जो दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज दिखा दिया कि महिला शक्ति कभी भी कम नहीं रही। हमारे जो सनातन परंपरा है, आप देखिए, दुर्गा माँ को शक्ति का अवतार माना गया, सरस्वती देवी को हमने शिक्षा का माना, लक्ष्मी जी को भव्यता और ऐश्वर्य का हमने देवी माना है। पर परंपरा रही है, हमारी सनातन में परंपरा रही है, लेकिन कितने समय हिंदुस्तान के अंदर आक्रांताओं ने, फिर ये अंग्रेजों का राज रहा, इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और महिलाओं को और बहनों को दोयम दर्जा दे दिया गया, पुरुष प्रधान समाज बना दिया गया, जबकि ये हमारा कल्चर नहीं था, ये हमारे संस्कार नहीं थे। ये आज मोदी जी ने फिर वही जिसको कहा था कि एक दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, G20 के अंदर भी सिद्ध किया और अपने देश के अंदर चाहे सुरक्षा के मामले हो, चाहे आर्थिक मामले हो, आज बहनों को सशक्तिकरण का एक बहुत जबरदस्त एक मैसेज है। ये कह रहे हैं कि ये बिल अभी अधूरा है, वो कह रहे हैं कि ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं है और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि 2 चीजें और नहीं है, एक उन्होंने मतगणना कहा है, दूसरा परिसीमन का है। ऐसा है, उनके मुंह में साफ छुछुंदर वाली स्थिति है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो उनको तो कुछ ना कुछ इसको टेक्निकली हटाकर, अब भी उनकी यही मंशा थी। अब उन्होंने सामाजिक प्रेशर में, बहनों के प्रेशर में सर्वसम्मति जरूर बनाई, लेकिन सोनिया जी पार्लियामेंट के अंदर बैठी नहीं, वो चली गई आधे अधूरे मन से। वो मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि हम तो पुरुष प्रधान समाज ही चाहते हैं, लेकिन मजबूरी थी कि उनको किस तरह से पक्ष में, विरोध में वोट कर नहीं सकते थे, तो पक्ष में सहमति देनी पड़ी। अब ये वो इस तरह की बातों में उलझा के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। लोग उनके कथनी और करनी को जानते हैं। क्या वो जब गरीबी हटाओ की बात करते थे, बताओ कौन से देश की गरीबी हटाई? 55 साल इस देश का राज करने के बावजूद भी गरीब और गरीब होते चले गए। मोदी जी हैं जिन्होंने गरीब की चिंता करी, 80 करोड़ के भाई बहनों को किस तरह से राशन देकर और किस तरह की अनेक योजनाएं बनाकर आम आदमी तक पहुंचे हैं। लोकसभा में कल हमने देखा कि जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, जब वोटिंग हो रही थी, 454 वोट पड़े हैं, जिनमें से 2 रिजेक्ट हुए हैं AIMIM के। अब राज्यसभा से क्या उम्मीद है आपको, कि क्या लगता है? नहीं, 2 वोट रिजेक्ट नहीं हुए, 2 लोगों ने वोट खिलाफ, उन्होंने विरोध में डाले हैं वोट। आप समझते हैं ओवैसी जी की मानसिकता, जिस तरह से उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भी जो बहनों को हक मोदी जी देना चाहते थे, वो उस वक्त भी उन्होंने खिलाफ में वोटिंग करी थी। आप ये देखिए, किसी की बेटी को बिना किसी कसूर के 3 बार तलाक तलाक बोल दिया जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, इस तरह से बोल के, जिस तरह से ये गंदी परंपरा एक थी, उसको हिंदुस्तान के अंदर खत्म किया मोदी जी ने। आज मुस्लिम बहनें चाहे बोल ना पाती हो अपने पति के सामने, किसी के सामने, लेकिन दिल से बहुत शुक्रगुजार है, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 52 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन उनको ये पता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी है। ये कोट आई हुई थी, एक फैक्ट आया हुआ था जो मैंने कल देखा है। राज्यसभा सांसदों को क्या कहेंगे आज जब ये बिल पे? कि मेरे आपने कृष्ण कुमार जी आए, मैंने तो माइक से ही बोल दिया, मैं कहा भाई हमने तो पार कर दिया, अब आपकी जिम्मेवारी, आज आप पार करो इसको।